ऑटोग्राफ होगा। अर्पित राज ग्रामीण डाक सेवक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट फोटो होगा सभी गणमान्य अतिथियों के साथ। देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। माता और पिता 15 साल बिहार में रहे, एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। केंद्र सरकार के द्वारा आज रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें पूरे देश भर में 51,000 नियुक्ति पत्र हैं, वो वितरण किया गया। तो वहीं बात करें तो बिहार के सरदार पटेल भवन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा जो रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, और वहीं साफ तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे भी बरसते हुए दिख रहे हैं ललन सिंह, और क्या कुछ कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। पहले सुनिए उनकी बातों को। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा और नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान यूपीए के 10 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, और ये जो एनडीए के 10 साल कार्यकाल है, उसके डबल है उन लोगों को नौकरियां। हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। तो आपने सुना, ललन सिंह ने साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं, और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि लोग पहले अपने शासन काल में बताएं कि वो कितने नियुक्ति वितरण किए हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार भी लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ऐसे में जिस तरह से 12 लाख के रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरे केंद्र सरकार और बिहार सरकार है जो रोजगार सृजन कर रहे हैं। इसे तमाम खबरें न्यूज़4 के साथ।